और हुआ वही, मतलब ये कहते हुए भी अजीब सा लग रहा है कि हुआ वही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मैं इतना बुरा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सीरियसली। मुझे नहीं लग रहा था कि ये हालत होगी। तो जो T20 वर्ल्ड कप उनको खेलने का मौका नहीं मिला था, वो उन्होंने यहाँ वनडे में कसर पूरी कर दी। इतनी मैसिव वेकअप कॉल्स मिल रही है ना, जिसकी इंतहा नहीं है, और एम्बैरेसिंग है ये सारी सिचुएशन इस लेवल के ऊपर। टॉस जीतकर है, उनको बैटिंग देने की क्या जरूरत थी? हमने कितने टारगेट चेंज कर लिए पहले कि हम टॉस देकर इस कंडीशन और इस पोजीशन में आ गए थे कि हम पहले बॉलिंग करते। एक आउट था, एक भी नहीं आउट था। जब मैं घर पहुंचा 5 आउट हो गए थे, मतलब मेरे घर के फासले के अंदर 5 आउट हो गए। मैंने बैठ के देखा हुआ क्या है, तो वही बाउंसर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, उसकी बॉलिंग देख रहा था। 144 145 पे गेंद कर रहा था, गेंद पड़ के जा रहा था। और वो जिस तरह रिजवान को वो बोल रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में भी वही आउट हो रहे हैं और आप बांग्लादेश में भी आउट हो रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आप उसको भी आप ड्रॉप करें। आपके सीनियर 8 सीनियर प्लेयर हैं, कह ये रहे हैं कि हम सिर्फ यंगस्टर्स लेके गए हैं, तो ये यंगस्टर्स का बहाना ना लगाएं। वो जो 8 सीनियर प्लेयर हैं, जिसमें शाहीन अफरीदी खुद है, रिजवान है, फहीम अशरफ है, राइट, आपके सलमान अली आगा है, राइट, आपके अबरार अहमद है, आपके हारिस रऊफ है, राइट। तो ये सारे प्लेयर आपके सीनियर प्लेयर है ना। साहिबजादा फरहान को भी काफी देर हो गई खेलते हुए, ठीक है, वो यहाँ वनडे उनका पहला था, लेकिन आपके 2-3 ही यंगस्टर हैं। सो इवेंचुअली आपकी सारी बड़ी टीम खेल रही है एक आधे को छोड़ के, जो कि बांग्लादेशी क्राउड आवाज लगा रहा था कि यार इनको एक और बारी दे दो, ये तो 14 ओवर में आउट हो गए। तो ह्यूमिलिएशन है ये। पाकिस्तान ने इस मुकाबले को ना जीता। अगर आज पाकिस्तान ने ये टारगेट ना चेस किया तो मैंने ये पट्टी अपने मुंह पे बांध लेनी है। मैं फिर हमेशा इस पट्टी के साथ, जिसको कहते हैं ना, आया करूंगा। कुछ बोलने को बच्चा ही नहीं है। आज बांग्लादेश के तंजीर ने जिस तरीके से बैटिंग की, किस्मत अच्छी है आपकी कि बांग्लादेश ने एंड के ऊपर वैसी बैटिंग नहीं की, वैसे तेज खेला नहीं, वरना 330 340 कहीं नहीं था। मगर फिर भी आप हारते हैं, उसका कोई तरीका जरूर होना चाहिए। हम भी 50-50 60-60 स्कोर के ऊपर ऑल आउट हुए हैं, बट वन ऑफ तो हो सकता है, मगर ये नहीं हो सकता कि एक कंसिस्टेंट एक पैटर्न बन जाए जहां पे आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस दें और लोग कहें कि इससे नीचे नहीं जा सकते, और फिर अगली दफा। पाकिस्तान टीम तीसरे अंतर्राष्ट्रीय मैच में बांग्लादेश के खिलाफ अपने चिरपरिचित अंदाज में खेलते हुए यह मैच 11 रन से हार जाती है। जी हाँ, पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम। ऐसी परफॉर्मेंस के बारे में मैं क्या बात करूं। बांग्लादेश में आप खेलने आए हैं, एक बायलैटरल सीरीज है, और वर्ल्ड कप के बाद उम्मीद यही थी कि आपको थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस शायद मिल जाएगी। बांग्लादेश जो है वो 10वें नंबर की टीम है, वो प्रेशर में है, इसलिए कि डायरेक्ट क्वालिफाई करने के लिए उनको 9वें नंबर पे पहुंचना है। लगता है हमारे सिलेक्टर्स ने, या हमारे हेड कोच जो माइक हैसन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम इस टाइम बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। कोई सर पैर नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रही कि किस लड़के को खिलाया जाए, किसको बिठाया जाए, किसको किस फॉर्मेट में डाला जाए, किसको किस फॉर्मेट से निकाला जाए। क्या बात है, क्या प्लानिंग है, क्या यंगस्टर्स और सीनियर्स का कॉम्बिनेशन है, क्या सिलेक्शन है, और क्या ही चीज़ें राइट डगर पे चल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। और लोग हैं कुर्सी के ऊपर जिनको ये लगता है कि बस सबको बुला के कि जब आप प्रैक्टिस यूं बॉल फेंक के तो शॉटे मारने की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जब पेस के साथ बॉल आएगा तो वो ट्रबल होगी आपको। भाई आप नेट्स में जहां भी आप प्रैक्टिस करें, आपको बॉलर्स, आपको वो पेस के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उन शॉट्स की, उस डिफेंस की। यार मैं आपको सच बात बताता हूँ, दिल की बात करता हूँ। मुझे यार आई एम बेनिफिशियरी ऑफ माई ओन सिस्टम। मेरे साथ तो पाकिस्तान ने कुछ बुरा नहीं किया ना। मुझे तो पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद से, नबी वसल्लम की वजह से, मुझे तो पाकिस्तान ने हर चीज़ दी। ये टाइम शाहीन शाह अफरीदी गुजार रहे हैं, ये टाइम माइक हैसन गुजार रहे हैं। 2 डेब्यूज आज हुए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो साद मसूद को, बहुत बहुत मुबारक हो गाजी गौरी को और उन दोनों के घर वालों को। उन्होंने जब क्रिकेट खेलना शुरू की होगी, यही सपना सजाया होगा पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू करें। दोनों बच्चों से हाथ जोड़ के पहले माफी, आपसे कोई गलती, आपसे कोई नाराजगी नहीं है। और बहुत सारे सवालात सिलेक्शन कमेटी पे एक दफ़ा फिर आ गए, कैप्टनसी के ऊपर आ गए। हमने 18 मैच खेले जनवरी 2025 से लेकर कल तक। 18 मैचेस में 33 प्लेयर्स को आजमाया गया है। 18 मैचेस में 33 प्लेयर आजमाए गए हैं, जिसमें से एक यूनुस खान ने एक स्टेटमेंट दी थी उन्होंने सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा था कि एक बाबर आजम को गिराने के चक्कर में पूरी पाकिस्तान क्रिकेट गिरा दी। आपने नैरेटिव बदल दिया। मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल करता हूं कि आपका डिबाकल होता है वर्ल्ड कप में 2026 के T20 में। कुछ बोलने को बच्चा ही नहीं है। आज बांग्लादेश के तंजीर ने जिस तरीके से बैटिंग की, किस्मत अच्छी है आपकी कि बांग्लादेश ने एंड के ऊपर वैसी बैटिंग नहीं की, वैसे तेज खेला नहीं, वरना 330 340 कहीं नहीं था। उनको जोर लगाना है। पाकिस्तान तो सेल थ्रू करना चाहिए, इसलिए कि हमेशा से कोई प्रॉब्लम मसले नहीं रहे बांग्लादेश के केस। बट क्या है कि आप बेशक यंगस्टर्स को खिलाएं, मगर अगर यंगस्टर्स की फंडामेंटल्स, टेक्निक, फॉल बैक पोजीशन जो है बेस स्ट्रांग नहीं होगा, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इन बच्चों का कसूर नहीं है, इसलिए कि जिस सिस्टम में आप इनको डालते हैं क्रिकेट सिखाने के लिए, बैटिंग बॉलिंग सिखाने के लिए, वो सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं है। वहां पे जाके कुछ आप ज्यादा सीखते नहीं, और जैसे स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ता है, नवीद राना जैसा एक बॉलर आता है जो कि 145 पे बॉल करता है,
तो सबकी टेक्निक जो है ना वो इधर उधर तितर बितर हो जाती है, बाउंसर पे भी फंसते हैं, अगले बॉल पे भी फंसते हैं, और ऐसे लग रहा था कि पूरी टीम बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रस्टी है, क्योंकि बल्ले में गेंद खुद ब खुद आगे लग रहा था, बैट नहीं बॉल पे जा रहा था, बट स्पीड जो है उसको पकड़ ही नहीं रहे थे। ये जो हेड कोच इनको समझ नहीं आ रही, और मेरे ख्याल में हमारे सिलेक्टर्स और हेड कोच ने ये समझा कि शायद बांग्लादेश की जो टीम है वो बिल्कुल हल्की टीम है, क्योंकि उसका नाम सुन के शायद हमें लगता है कि ये इतनी बड़ी टीम होगी नहीं, लेकिन हमारे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप बांग्लादेश में जाते हैं वो हमेशा में मुश्किल टाइम देते हैं। ये पाकिस्तान की पिचेस नहीं है, टांग रख के मार देंगे, स्पिनर्स पे छक्के मार देंगे, गेंद थोड़ा नीचे रहेगा, उनको समझ नहीं आएगी, हम सब कुछ कर देंगे। ये बांग्लादेश की, ये पाकिस्तान की पिचेस नहीं है, बांग्लादेश की पिचेस है। यहाँ पे बॉल ब्रेक भी होता है, स्किट भी होता है, फास्ट बॉलर्स का बॉल तेज़ भी आता है अगर किसी फास्ट बॉलर में जान है। लेकिन इतनी हैरानगी हुई मुझे, इतना अफसोस हुआ कि जिस तरीके से आज का मैच हम खेले, लोग कहते हैं कि डोमेस्टिक में उनके कोच ये हैं, उनके कोच बड़े ज़बरदस्त कोचिंग करते हैं, उनके कोचिज ने बोल दिया जी इससे अच्छा कोई प्लेयर कोई नहीं है, आपके सिलेक्टर ने उसको सेलेक्ट कर लिया, 1-2 सीजन में रन किए, लड़के टीम में आ जाते। कभी किसी ने उसको खेलते हुए देखा या नहीं खेलते हुए देखा, सिर्फ ये रन देखे कि जी उसने इतने रन कर दिए, उसको पाकिस्तान टीम में लेके आ जाओ। जो 8-10 लोग रखे हुए हैं शतरंज की तरह, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जैसे जैसे जहां जहां हार और मात होती जाए, वही 6-8 लोगों को इधर से उठा के इधर उधर करते रहो, टीम का तितर बितर कर दी, कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं, एक गंदी तरीन जो है ना टीम अनाउंस की है। आपको बोला था ना, वार्न किया था कि आप बाबर आजम को क्या करना क्या चाह रहे थे उसके साथ। पहले आपको बोलते रहे हम कि उनकी T20 में जगह है नहीं, राइट, आप उनको ड्रैग करते रहे, पूरा वर्ल्ड कप आपने उनके नाम कर दिया, चौथे नंबर पे उनको खिला के इस तरह के बयान दे के पूरा वर्ल्ड कप का एग्जिट प्लान है। शादाब को आपको बोलते रहे कि आप नजायज लाएं, देख लें क्या हाल हुआ। उसके बाद जहां बाबर आजम बनते थे आपने उनको वहां डाला नहीं। तो यार वनडे के अंदर उसकी परफॉर्मेंस तो देखो जाके कि उसने किया क्या क्या हुआ है। कौन है आपके पास इस तरह का बल्लेबाज जो वनडे के अंदर उस जैसी परफॉर्मेंस अभी रिसेंटली करके आपको दिखा देगा। आप पहले आसपास वाले प्लेयर्स तो बिल्ड कर लो, उन्हें ग्रूम तो कर लो। ये पावर हिटिंग या डिफेंस ये नहीं होता कि वो ऐसे बॉल ऊपर से फेंक रहा है यूं करके और आप यूं करके डिफेंस कर रहे हो, ये कभी भी नहीं होता। ये हमें जो है ना थ्योरी चेंज करनी पड़ेगी। और आजकल के लड़कों में एक कॉमन चीज आप देखिएगा कि सारे मिड विकेट ही खेलते हैं, ऑफ स्टंप पे बॉल आता है समझ नहीं आती। आप अर्ली ऑन देखें मास सदा के, ठीक है आई अंडरस्टैंड कि पहला मैच होता है, टेंशन होती है, प्रेशर होता है, लेकिन वो चलो रन्स ना होना एक डिफरेंट चीज होती है कि चलो ठीक है यार प्रेशर में था नहीं हुआ, लेकिन टेक्निक एक्सपोज होती है आपकी फौरन। ये आजकल के बच्चों को ये दिखाना कि भाई जिधर का बॉल है उधर खेलना है, छक्के ऑफ स्टंप पे भी लग सकते हैं, छक्के मिड ऑफ के ऊपर से भी लग सकते हैं। ये नहीं होता कि मुंह उठाया बॉल पे की मिड विकेट। हम असल प्रॉब्लम वहां पे शुरू होती है जो हम प्रैक्टिस जिस तरह की करते हैं। ये जो बंदा इनको प्रैक्टिस कराता है ना, बंदा उसको पकड़े जाके। आप एवरेज बंदा ला ला के रखते रहोगे, एवरेज परफॉर्मेंसेस आती रहेंगी, क्रिकेट इकॉनमी वैसे ही तबाह होगी, क्रिकेट इकॉनमी भी तबाह हो जाएगी। हो गई है। कौन सा ब्रांड है मुझे ये बताएं, कौन सा ऐसा इंस्पायरिंग क्रिकेटर है? मैंने तो वकास यूनुस को देखा हुआ है, मैंने तो वसीम अकरम को देखा हुआ है, इमरान खान को देखा हुआ है, मैंने तो स्टीव वॉ को देखा है, मैंने तो एलन बॉर्डर को देखा, विपिन जेटर को देखा। तो यार इस टीम में से कौन से ऐसे इंस्पायरिंग क्रिकेटर हैं जिसको आप देख के आप क्रिकेट स्टार्ट करोगे? लोग क्यों उठा के वीडियो देखते हैं हमारी आज भी? इसीलिए वी वर इंस्पायरिंग क्रिकेटर्स, वी वर इंस्पायरिंग द जनरेशंस। बट पाकिस्तान क्रिकेट टीम को छोड़ दें यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करो, मैनेजमेंट की बात करो। दिस इज द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज शोइंग ऑन द टेलीविजन टुडे। Okay, this is the direct impact of the choices that you've made for last 20-30 years in cricket. This is the end result that you're getting. और लाते जाओ मीडियोकर एवरेज लोग, और पेंडे लाते जाओ। याद रखना कौमें ठीक बंदे को स्पेस देती हैं, जगह देती हैं, वो बंदा फिर एंटिटीज क्रिएट करता है और फिर कॉर्पोरेशन बनती है, इंस्टीट्यूशन बनते हैं। तो लोगों ने मजाक ही बना लिया मेरा कहना कि ब्रांड बिल्डिंग, वो ब्रांड बिल्डिंग नहीं होती, वो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग होती है जिससे ब्रांड बनते हैं। और आपके खिलाफ कोई बात नहीं है, ये सारे सवालात इन सारे लोगों के लिए हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं। कि किस मंतक के ऊपर साद मसूद और गाजी गौरी का डेब्यू कराया गया, मुझे कोई इस चीज की साइन समझा दे पाकिस्तान क्रिकेट में। ये जितने आते हैं ना कि जी पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म एंड दिस एंड दैट, अबे तुम लोगों को ना क्रिकेट की समझ है, तुम लोगों को ना क्रिकेट चलाई कैसे जाती है उसकी समझ है। एक स्ट्रेंज सी टीम है, और सी क्रिकेट खेल रही है, और सी टैक्टिक है। जिस मास सदाकत ने पिछले मैच में 3 विकेटें ली, ऊपर से जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली, अपनी सेकंड ओडीआई में वो मैन ऑफ द मैच बना, आज उसे 1 ओवर करवाया गया। मतलब कोई सवाल करे इनसे जाके कि क्या सोच थी आपके पीछे कि मास सदाकत से आज आप 1 ओवर करवा रहे हैं? कोई तो थॉट प्रोसेस होगा ना, कोई आप प्लान कर आए होगे। आपने इस विकेट के ऊपर, जहां आज भी बांग्लादेश होम टीम होते हुए 3 पेसर खिला रही है फ्रंट लाइन, आज आपने एक फ्रंट लाइन पेसर यहां ड्रॉप कर दिया। आपका जो हेड कोच है वो चले जाता है न्यूजीलैंड, वहां से वो डायरेक्ट पहुंचता है ढाका और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि हमने प्लेयर्स ड्रॉप नहीं किए, हम एक्चुअली नए यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं। तो उसने वो यंगस्टर्स देखे नहीं हुए। सो दैट इज आयरॉनिक, नंबर 1। नंबर 2, यही क्रिकेट बोर्ड जो है क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा, क्यों हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं, क्यों हम बीमारी की तशखीस और डायग्नोसिस पे नहीं जा रहे। शायद गैरी कर्स्टन और जेसन गैलिस्पी जो है वो चाहते थे कि कुछ सही करें, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था जो पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन्स थी आपके टेक्निक मैथड में। मैं और आप जैसे लोग रोते रहते हैं कि दुनिया की क्रिकेट बहुत
आगे चली गई, हम रिलेवेंट हो गए कि वो साइंटिफिक हो गई। मुझे तो लग रहा है हमारे पास तो बेसिक्स भी नहीं थी। आज 140 पे जहां पे बॉलर आया है और आपके बैट्समैन जो टॉप ऑर्डर है, तीनों के तीन जो डेब्यूटेंट्स हैं, उनको तो लग पता कि उनको समझ ही नहीं आई, थोड़ा सा गेंद हिला है। आपने अच्छी बॉलिंग नहीं की, बांग्लादेश ने गंदी बैटिंग की है आखिरी 10 ओवर के अंदर। अगर वो कोशिश करते, उनके पास विकेट थी, वो 320 330 कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान का टैलेंट आफरीन है भाई साहब, आफरीन है। मैं वो लड़के को देख रहा था, साद मसूद लड़का, कैसा बॉलर है वो। ये आप इस टीम का हाल देखें, ये जानबूझ के साद मसूद को लेकर आए ताकि साद मसूद परफॉर्म ना करे और वापस शादाब खान की एंट्री हो जाए। ये अच्छे बॉलर को मौका देते ही नहीं, अच्छे ऑलराउंडर को मौका देते ही नहीं। क्यों नहीं देते? क्योंकि इनको पता है क्या टीम का प्रॉब्लम ये है कि चाहे हमारे यंगस्टर हो, चाहे हमारी मेन टीम हो, चाहे आप इसको बीसी टीम भी कह सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं जाहिर है, लेकिन गेम अवेयरनेस किसी को भी नहीं है। किस जगह पे किस तरह से खेलना है, किस सिचुएशन में जाके क्या करना है, उससे हम बिल्कुल नावाकिफ हैं। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8 का नहीं बोलूंगा, नंबर 7 के जो बैटर है 4, 5, 6, 7, इन्होंने क्या कर लिया? क्या इन्हें नहीं पता था कि कंडीशन क्या है, किस तरह टैकल करना है? एक बच्चे, मतलब बच्चा तो नहीं बोलूंगा, मुझे पसंद है भाई, 148 की पेस से भगा दिया उसने। सब बैकफुट पे खेल लेते उसको, सब बैकफुट पे खेले, तो उसने तमाचा मारा कि मत लो मुझे पीएसएल में। देखो ओल्डेस्ट ट्रिक इन द प्लेबुक ना, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाज भाग जाते हैं। नहीं भागते नहीं थे, आप भाग रहे हैं। नहीं, अभी की ही बात कर रहा हूँ, ये जो सारी बातें, ये प्लीज, ये 90s और 2000 वाले भगाए थे ना नजीब। हाँ, जो टेस्ट मैच में भगाया था, जब 2-0 से जीत के गए थे, व्हाइट वॉश करा था बांग्लादेश ने, जब से ये कहानी चल रही है, वहां पे तो हमारे सुपरस्टार भी थे, वो भी भाग के आउट हो गए थे। आप लोग क्रिकेट को सही रन नहीं कर रहे माजरत के साथ। T20 अभी चल रही है ना, मैं तो देख ही नहीं रहा, इसलिए उसका कोई फायदा नहीं है। कोई लड़का वहां पे कुछ कर ले, क्या होगा उसका? कुछ नहीं होगा। आ रहा है वनडे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान और बांग्लादेश की वनडे सीरीज का मैच था। इस मैच में पाकिस्तान की बांग्लादेश से हार। आपने अच्छी बॉलिंग नहीं की, बांग्लादेश ने गंदी बैटिंग की है आखिरी 10 ओवर के अंदर। अगर वो कोशिश करते, उनके पास विकेट थी, वो 320 330 कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान का टैलेंट आफरीन है भाई साहब, आफरीन है। मैं वो लड़के को देख रहा था, साद मसूद लड़का, कैसा बॉलर है वो। ये आप इस टीम का हाल देखें, ये जानबूझ के साद मसूद को लेकर आए ताकि साद मसूद परफॉर्म ना करे और वापस शादाब खान की एंट्री हो जाए। ये अच्छे बॉलर को मौका देते ही नहीं, अच्छे ऑलराउंडर को मौका देते ही नहीं। क्यों नहीं देते? क्योंकि इनको पता है कि अगर वो आ गया तो जगह नहीं बनेगी। जैसे कि सुफियान मुकीम अच्छा था, इन्होंने किस तरीके से उसको बाहर किया। आज मुझे लगता है कि भाई साहब, पाकिस्तान की जो टीम है, ये टारगेट चेस करती हुई दिखाई नहीं दे रही। मैं आपको जनरल बता रहा हूं, देखिए, ये टारगेट कोई आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, बहुत, जिसको कहते हैं ना, हाई क्वालिटी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी पाकिस्तान को। ये टारगेट चेस करना होगा, जिसके अंदर साहिबजादा फरहान, मोहम्मद रिजवान का एक बहुत बड़ा रोल होगा। लेकिन नहीं, ये मुझे इजी नहीं लग रहा, ये मुश्किल लग रहा है मुझे। 290 बहुत ज्यादा रन है। 290 के लिए आपके पास वो दम होना चाहिए। लास्ट टाइम पाकिस्तान ने बड़ा टारगेट कब चेस किया था, जरा सोचिए। ये आसान चीज नहीं होगी। हमने बांग्लादेश से बहुत मार खा ली है, काफी ज्यादा रन हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट खा लिए हैं। वो तंजीद लड़का जो था, दूसरा ओवर हारिस रऊफ करने आया है, हारिस रऊफ को उसने उस ओवर के अंदर रच रख के पेला है। आप ये अंदाजा लगाएं, मुझे एक चीज बता दीजिए, बस एक चीज का जवाब दे दीजिए कि आगे 2027 के अंदर ओडीआई वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप होगा आपका साउथ अफ्रीका के अंदर, जहां पे फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है। आपके पास नए बॉल के बॉलर्स कौन से हैं? न्यू बॉल के बॉलर्स आपके पास कौन से हैं जो स्विंग भी करें, जो नए बॉल से विकेट्स भी निकालें? दुनिया के पास कौन कौन से बॉलर्स हैं और आपके पास कौन से बॉलर्स हैं? ये मौके आप लोग के पास कि आप लोग टीम बनाएं, बिल्कुल बनाएं, मौका दें। लेकिन आपके पास आगे सीरीज कौन सी है? 6 महीने बाद जाके आपकी ओडीआई सीरीज आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस हो, तो आप इतने एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। अब जो बल्लेबाजी की है, तंजीद ने अच्छा खेला, बाकी जितने भी बांग्लादेश के लड़के थे सारे स्लो खेल के गए। लितुंदाज हो गया, सैफ हसन हो गया, ये उन्होंने तेज खेला होता, इनका स्कोर काफी ज्यादा होता। अब ये अगर पाकिस्तान चेस कर जाता है तो सुपर्ब है, लेकिन तब भी मैं खुश नहीं होऊंगा,
मैंने फैसला किया है, चाहे जो मर्जी मुझे जैसे मर्जी बोलता रहे, जब तक आकिब जावेद पाकिस्तानी क्रिकेट से डिजाइन नहीं करेंगे तब तक, जिसको कहते हैं ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। यार थोड़ी तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप वर्ल्ड कप हारे, आप इस चीज को मान ही नहीं रहे कि हमने वर्ल्ड कप में बहुत बुरी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। आप ये कह रहे हैं कि बस हम तो जिसको कहते हैं ना एक ही मैच हारे हैं, हम सेमीफाइनल हमें खेलना चाहिए था। 2024 में सर्जरी होनी थी, चलो एटलीस्ट किसी ने बोला तो था ना सर्जरी होगी। 2026 में तो ये भी नहीं बोला जा रहा। जो शतक लगाकर पाकिस्तान को मैच में पूरा वापस लाता है, जीत की उम्मीद जगाता है, जब जीतने के नजदीक आती है पाकिस्तान तो आउट होकर चला जाता है। ठीक है, और इस मैच से भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने लर्न किया है, सीख हासिल की है, और ये हर मैच में सीखते हैं। कैसा भी मैच हो ये सीखते हैं, भले ही हर मैच इन्हें हारना पड़े। जिम्बाब्वे से सीख रहे हैं ये लोग, बांग्लादेश से सीख रहे हैं ये लोग, आयरलैंड से सीख रहे हैं ये लोग। ठीक है, और सीखने का जो सबसे ज्यादा कोई काम कर रहा है तो पुराने इनके प्लेयर हैं, उसमें रिजवान जी हो गए। आज बाबर आजम खुश होगा क्योंकि बाबर आजम को बाहर बिठाया था इन लोगों ने। बाहर से वो सारा तमाशा देखकर आज बहुत उसको दिल को सुकून मिला होगा। नए प्लेयर आकर कुछ परफॉर्म करते हैं, फिर वो भी सीखना शुरू कर जाते हैं। देखते हैं हमारे सीनियर तो सीख रहे हैं, फिर इनके आगे आगे हमें क्यों चलना। तो पाकिस्तान ये मैच 11 रन से हार गई है, और पूरे क्रिकेट प्रशंसक अपने खिलाड़ियों की तारीफ में तरह तरह की लाइनें लिख रहे हैं, गजल लिख रहे हैं, उन पर चुटकुले बोले जा रहे हैं। कोई उनके लिए दुआ कर रहा है, कोई कालमा पढ़ रहा है, किसी का कहना है कि ये भगवान ही, खुदा ही ऊपर से टीम सिलेक्ट करके भेजेगा तो पाकिस्तान टीम जीतेगी। देखते हैं क्या हकीकत में खुदा को धरती पे उतरना पड़ता है पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन के लिए, या कब तक ये सीखने का सिलसिला चलता रहेगा पाकिस्तान टीम के लिए। आपने देखा कमेंट में, वीडियो में, पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट तरह तरह की उन पर इल्जामात लगा रहे हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।